मुशाहिदा है कि हो लाख चांदनी, लेकिन चरागे दिल से वफा के सुराग मिलते हैं। इसीलिए तो यहाँ आपको बुलाया है, जो आप हों तो मोहब्बत के फूल खिलते हैं। Welcome and flowers of thanks to all of you for gracing this evening with your sweet presence. 26वें बोलान एकेडमी अवार्ड की तकरीब में हम, आप और सारे फनकार शरीक हैं। बाहर का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन इस हॉल में मोहब्बतों का हजूम देखकर मेरा अजीब हाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहब्बतों और मुसर्रतों के सितारे जिंदगी के आसमान से उतरकर इस हॉल में जमा हो गए हैं। बोलान अवार्ड की तकरीब हर साल फसले रंगोबू की तरह आती है और लालाज़ारे फन के कुछ फूलों को दिलकशी की नवीदें और कुछ फूलों को दिलजोई की उम्मीदें देकर चली जाती है। फन की जिंदगी के लिए अवार्ड उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी के लिए सांस। इसलिए फन और जिंदगी की बका के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, वरना कायनात का इर्तकाई अमल रुक जाएगा। इस हकीकत से आप सब आशना हैं कि ये दुनिया जिसमें हम सांस लेते हैं पहले से कहीं ज्यादा हसीन और जमील है, और इसमें रहने वालों के अंदाजे हयात पहले से ज्यादा दिल आवेज और रूह परवर है। ये अजीम तगय्युर हौसला अफजाई का नतीजा है, जिसे अहले खिरत अवार्ड कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोलान एकेडमी का दायरा सिर्फ जहान फन तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी जौहर शनास नजरें जिंदगी के दूसरे शोबों से भी हैं, जिसमें जिंदगी के तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले बाकमाल अफराद को भी अवार्ड दिए जाते हैं, ताकि किसी की भी हक तलफी ना हो। अवार्ड की इस तकरीब में अवार्ड के साथ साथ हमने आपकी समातों की तस्कीन का भी एहतमाम किया है, ताकि यहाँ पर आपकी मौजूदगी का कोई लम्हा भी बोरियत का शिकार ना हो। उसी को लाओ कि शायद मिले सरूरे निशात, वो एक दौर जो हमको पुराना लगता है। माजी की खूबरू, खुश अखलाक और खूबसूरत फनकारा ज़ेबा जब जलवागर होती हैं तो रूह पर एक नशा सा छा जाता है। माजी में उनकी हर आने वाली फिल्म उनकी मकबूलियत में इजाफा करती गई, और एक वक्त ऐसा आया जब उनकी मकबूलियत महबूबियत में दाखिल हो गई, और जो आज तक कायम है। अपने नाम की तरह खूबसूरत ज़ेबा फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा ताबनाक सितारा है जो हमारी अदाकाराओं के लिए मशले राह भी है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक एजाज भी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़ेबा के शरीके जिंदगी नामवर अदाकार जनाब मोहम्मद अली की सरपरस्ती का एजाज भी बोलान को हासिल है। आज वो हमें मौजूद नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनकी शक्ल आज भी हमारी आंखों के सामने है। लेकिन अगर आज वो नहीं तो ज़ेबा तो है ना। हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे सर पर कोई नहीं है। मैं दावत दूंगी ज़ेबा बेगम को कि वो तशरीफ लाएं, और आप भी उनका इस्तकबाल उतनी ही मोहब्बतों से कीजिए। तशरीफ लाती हैं ज़ेबा। हमें
जनाब मोहम्मद अली की कमी हर पल हमेशा महसूस होती रहेगी, क्योंकि उनका शुमार बरे सगीर के उन अदाकारों में होता है जो सदियों के बाद जन्म लेते हैं। हम सवाए सब्र के और क्या कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ सोच के आई थी कि बहुत कुछ कहूँगी, लेकिन मेरे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। ये अवार्ड मोहम्मद अली साहब ने और खलीक साहब ने मिलकर शुरू किया था। मेरी दुआ है कि और ज़्यादा तरक्की करे, और मोहम्मद अली साहब के बाद मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ, उनकी कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को उनकी झलक मुझ में नज़र आ जाए। मैं खलीक के साथ हूँ, जब भी जिस वक्त बोलान अवार्ड के लिए इन्हें मेरी ज़रूरत होगी, ये मुझे अपने साथ मौजूद पाएंगे। बस आपसे यही दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, और मैं खलीक से कहती हूँ कि बिस्मिल्लाह करें और अवार्ड अपना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। वो अपनी जिंदगी से खफा होके चल दिया, हम जिसकी जिंदगी की दुआ मांगते रहे। हमारी हर तकरीब का आगाज जनाब मोहम्मद अली के कलमात से हुआ करता था, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ज़ेबा बेगम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आगे चलकर आप देखेंगे कि हमारी कुछ नामवर अदाकाराएं ज़ेबा बेगम पर पिक्चराइज हुए कुछ गीतों पर परफॉर्म करेंगी, जिन्हें आप ज़रूर पसंद करेंगे। हम प्रोग्राम का आगाज़ आरिफाना कलाम से कर रहे हैं। आरिफाना कलाम पेश करने के लिए आ रहे हैं